क्या आप जानते हैं कि भगवान का विचार आखिर आया कहां से? मैं हूं राकेश रांगी और आपका स्वागत है इस खास वीडियो में, जहां हम धर्म, दर्शन और विज्ञान की नजर से भगवान के अस्तित्व की खोज करेंगे। और आज हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे। बचपन से ही हम आसमान को देखते हुए सोचते रहे हैं, सितारों को किसने बनाया, हम कहां से आए हैं। हजारों सालों से इंसान ने जिंदगी के रहस्यों के जवाब ढूंढे हैं, जिससे भगवान का विचार पैदा हुआ। शुरुआती इंसान दुनिया के अजूबों और खतरों का सामना करते हुए प्राकृतिक शक्तियों के पीछे पावरफुल बीइंग्स की कल्पना करते थे। ये पहले देवता थे। नामकरण और कहानियों ने लोगों को एक कैओटिक दुनिया में सुकून और कंट्रोल का एहसास दिया। भगवान का विचार किसी एक घटना से नहीं, बल्कि इंसानी कलेक्टिव एक्सपीरियंस से पैदा हुआ। अनएक्सप्लेनेबल को समझाने और ऑर्डर बनाने का एक तरीका। साइंस से पहले मीथ्स और रिचुअल्स ब्रह्मांड के हमारे पहले नक्शे थे। भगवान की कहानी इंसानी इमेजिनेशन की कहानी है जो मीनिंग ढूंढ रही है। और यह सवाल, क्या भगवान मौजूद है, आज भी उतना ही पावरफुल है जितना पहले कभी था। पुराने लोग डिवाइन को प्रकृति में ही देखते थे। सूरज, नदी, तूफान और धरती। इजिप्ट में सूरज रात था, नील नदी हापी थी। ऐसे देवता जिन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी और सर्वाइवल को आकार दिया। ज़्यूस और पोसाइडन जैसे ग्रीक गॉड्स ने आकाश और समुद्र का रूप धारण किया, जिससे प्रकृति का कैओस समझने लायक लगने लगा। भारत में इंद्र और अग्नि जैसे वेदिक गॉड्स ने बारिश और आग का रूप धारण किया, कॉस्मिक बैलेंस बनाए रखने के लिए रिचुअल्स के साथ। अलग अलग कल्चर्स में देवता दूर नहीं थे, वे दुनिया के ऑर्डर में पार्टनर्स थे। प्रकृति को एक चेहरा और एक कहानी देकर इंसानों ने ब्रह्मांड को रिलेटेबल बनाया। मिथ्स इंसानी जिंदगी और वास्ट अननोन के बीच के गैप को पाटने की हमारी पहली कोशिश थी। मिथ मेकिंग का यह काम मानवता का पहला महान इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट था। सबने देवताओं या रिचुअल्स के विचार को एक्सेप्ट नहीं किया। भारत में चारवाक स्कूल रेडिकली मटेरियलिस्टिक था, जो देवताओं, आत्माओं और आफ्टर लाइफ को डिनाई करता था, लोगों से यहीं और अभी खुशी खोजने का आग्रह करता था। बुद्ध ने भगवान के बारे में डिबेट्स को एक तरफ रख दिया, इसके बजाय सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन के माध्यम से सफरिंग को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया। कबीर, एक कवि मिस्टिक, ने बाहरी रिचुअल्स को रिजेक्ट कर दिया, डिवाइन को मंदिरों या डॉगमा से परे एक आंतरिक उपस्थिति के रूप में देखा। ये विचारक भारत की स्केप्टिसिज्म और पर्सनल इंक्वायरी की परंपरा को दिखाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सवाल करना और सच्चाई खोजना फेथ जितना ही जरूरी है। उनकी आवाजें हमें सिंपल आंसर से परे देखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। स्पिरिचुअल क्वेस्ट, वे सुझाव देते हैं, डीपली पर्सनल और ओपन एंडेड है। साइंस एक नया लेंस प्रदान करता है, ऑब्जर्वेशन और एविडेंस के माध्यम से ब्रह्मांड को समझाता है, न कि डिवाइन इंटरवेंशन से। बिग बैंग थ्योरी एक ऐसे ब्रह्मांड का वर्णन करती है जो एक गर्म, घने बिंदु से निकलता है। किसी सुपरनैचुरल हाथ की जरूरत नहीं है। डार्विन का एवोल्यूशन जीवन की विविधता को नेचुरल सिलेक्शन से उत्पन्न होते हुए दिखाता है, न कि किसी डिजाइनर से। न्यूरोसाइंस बताता है कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हमारे दिमाग की बायोलॉजी में निहित हो सकते हैं। ये डिस्कवरीज भगवान को डिस्प्रूव नहीं करती हैं, बल्कि यह बताती हैं कि हमारा दिमाग मीनिंग और एजेंसी खोजने के लिए वायर्ड है। साइंस एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्स की कहानी प्रदान करता है, जो नेचुरल लॉज द्वारा शासित है। भगवान का सवाल कॉस्मोस से इंसानी दिमाग के कामकाज में बदल जाता है। मीनिंग की हमारी खोज जारी है, क्रिएटर के साथ या उसके बिना। तो क्या भगवान मौजूद है या भगवान इंसानी रचना है? इसका कोई एक जवाब नहीं है। फेथ भगवान को अल्टीमेट रियलिटी के रूप में देखती है, जो सुकून और उद्देश्य प्रदान करती है। साइंस बिना किसी डिवाइन क्रिएटर के ब्रह्मांड को समझाता है। भगवान एक पावरफुल कहानी बन जाते हैं जो हम खुद को बताते हैं। बुद्ध और कबीर जैसे भारतीय विचारक सुझाव देते हैं कि डिवाइन एक आंतरिक रियलाइजेशन है, न कि कोई बाहरी प्राणी। असली क्वेस्ट इंटरनल हो सकती है, ईगो को पार करना, कंपैशन विकसित करना और एग्जिस्टेंस के साथ गहराई से जुड़ना। भगवान का सवाल पर्सनल है, साइंस या फिलॉसफी से अनसुलझा। चाहे भगवान क्रिएटर हो, मिथ हो या आंतरिक सच्चाई हो, खोज ही हमें परिभाषित करती है। शायद जवाब मंजिल में नहीं, बल्कि सफर में है।